नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए सीरीज में। तो अब तक आपने देखा कि थॉर अब ऑल फादर बन चुका है और तब एसगार्ड में गैलेक्टस आ गिरता है, जिसके कारण थॉर सारे गैलेक्टस के हेराल्ड को बुलाता है ये जानने के लिए कि ब्लैक विंटर कौन है। और तब सिल्वर सफर उसे बताता है कि ब्लैक विंटर आ रहा है और उसे गैलेक्टस ही रोक सकता है, लेकिन उसके लिए गैलेक्टस को पावरफुल बनना होगा। इसलिए वे सारे लोग उन प्लैनेट्स को ढूंढने निकलते हैं जो गैलेक्टस को पावरफुल बना सकते हैं। लेकिन तभी गैलेक्टस थॉर को नई पावर्स दिलाता है, जिससे थॉर बन जाता है हेराल्ड ऑफ थंडर। अब आगे over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. एपिसोड की शुरुआत में हम एक दुनिया को देखते हैं जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तभी वहां के लोग, बिल्डिंग्स, कार्स और सब कुछ धूल में विलीन हो रहे थे। तभी हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, तुम क्या करोगे जब तुम्हारा अंत नजदीक होगा? तुम क्या करोगे जब तुम्हारा भूत, भविष्य, वर्तमान तुम्हारा खत्म होने वाला हो? क्या तुम तभी भी डर के मारे देवताओं से प्रार्थना करोगे? हाँ, तुम लोग यही करोगे और ऊपर आसमान में उनकी राह देखोगे। तभी हमें कुछ हीरोज दिखाई देते हैं जो बचाने वहां आ चुके थे। दरअसल में सारे हीरोज डीसी के हीरोज के रेफरेंस थे। तभी वो आवाज कहती है, इन लोगों के कहने पर उनके गॉड्स वहां आएंगे, लेकिन अंत में सब कुछ खत्म होगा, लेकिन ये यूनिवर्स का नहीं। और ये कहते ही हम थॉर को देखते हैं जो अब कॉस्मिक लेवल का हो चुका था और अब गैलेक्टस का हेराल्ड था। तभी गैलेक्टस थॉर के पीछे आ जाता है और तब थॉर गैलेक्टस से कहता है, ये प्लैनेट पर लाइफ है, तो इसलिए हम बाकी 4 प्लैनेट्स पर जाएंगे जिसकी कोऑर्डिनेट्स सफर ने दी थी। तभी गैलेक्टस कहता है, नहीं, मुझे इन 5 प्लैनेट्स की एनर्जी चाहिए, तभी मैं इतना पावरफुल बन सकता हूँ कि मैं ब्लैक विंटर से टक्कर ले सकूँ। तभी थॉर कहता है, अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो याद रखना, तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा और मैं जानता हूँ कि तुम भूखे हो और कमजोर भी, और ऐसी हालत में तुम मुझसे मार नहीं खाना चाहते हो। ये कहते ही गैलेक्टस थॉर को उस प्लैनेट पर फेंक देता है और कहता है, मैंने तुम्हें पावर्स दी है और मैं वापस भी ले सकता हूँ। जिस पर थॉर कहता है, वैसे भी ये पावर्स ना होती तो भी मैं तुम्हारे लिए काफी था। ये कहते ही थॉर अपने म्योनिर से गैलेक्टस की उंगलियां तोड़ देता है और ये देखकर गैलेक्टस कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? लेकिन तभी थॉर फिर से अपना म्योनिर फेंकता है और गैलेक्टस का एक हाथ तोड़ देता है और फिर एक पैर तोड़ देता है और कहता है, मैं तुमसे एक ही बार कहूंगा, भले ही तुम मुझे अपना हेराल्ड बना लो, लेकिन फिर भी मैं एक किंग हूँ और एक गॉड भी, और मैं कभी भी तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। और ये कहते ही थॉर म्योनिर से गैलेक्टस पर वार करने वाला ही था कि तभी कोई पीछे से थॉर पर अटैक करता है और तब थॉर नीचे गिर जाता है। तभी थॉर देखता है कि उस प्लैनेट के रहने वाले लोग थॉर पर अटैक कर रहे थे। तभी थॉर उन्हें पीटने लगता है और कहता है, बेवकूफो, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। लेकिन इन सब के बीच गैलेक्टस उस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने लगता है और ये देखकर थॉर तुरंत अपने रेवंस को लेडी शिप के पास भेजता है और रेवंस वहां पहुंचते ही लेडी शिप समझ जाती है कि उसे क्या करना है और अगले ही पल वो बाइफ्रॉस्ट चालू कर देती है और वहां के सारे लोगों को एसगार्ड पर लाती है। ये सब गैलेक्टस भी देख रहा था और तब थॉर उसे कहता है, यहाँ के लोग मेरे प्रोटेक्शन में है। यहाँ वॉलस्टाइक भागते भागते इक्तस्पिल ट्री के पास आता है और देखता है कि वो ट्री अब काली पड़ चुकी थी। इधर गैलेक्टस अब रुकने वाला नहीं था और वो पूरे प्लैनेट को खत्म करने लगता है और उसकी एनर्जी कंज्यूम करने लगता है, लेकिन ये उसके लिए काफी नहीं था और वो अगले ही पल पूरे प्लैनेट को खत्म कर देता है। ये देखकर थॉर को गुस्सा आता है और वो कहता है,
ये तुमने क्या किया? मैंने यहाँ के लोगों को वादा किया था कि मैं उनके घर वापस दिलाऊंगा, लेकिन तुमने उनके घर को ही मिटा दिया। गैलेक्टस अब थोड़ा पावरफुल हो चुका था और वो अब थॉर पे अटैक करने वाला ही था कि तभी कोई गैलेक्टस पर अटैक करता है और उसके कारण थॉर पर भी हमला होता है और थॉर नीचे गिर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर अब बेटा रे बिल आ चुका है, जो थॉर से कहता है, थॉर मुझे गैलेक्टस से बात करनी है और तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम हमसे दूर रहो।